अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तुम लोग बिल्कुल फिट फाट हो गए और लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे हमेशा की तरह। तो तकरीबन 3 साल के बाद दोबारा प्रोग्राम बना है। अब हम लोग ऑफिस का स्टाफ है सारा, हम लोग जा रहे हैं कुमराट वैली। बहुत एक्साइटेड हूँ, पहाड़ बुला रहे हैं, बहुत अरसे बाद जाना हो रहा है। ये हमारे अखवान भाई वापस अफगानिस्तान जाते हुए, पूरी फैमिलीज़ हैं लोडेड ट्रक के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चारसदा। यहाँ हम लोगों ने नाश्ता करना है। ये सवात से कुछ फासले पहले ही मौजूद है, ऑलमोस्ट सवात में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा अदा किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। ये भी हमने छोटा सा स्टे किया है और हमारी जनता जो है वो आधी वो दरिया में निकल गए हैं। कुछ ये जो हैं ये नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे बैट बॉल लेके खेलना शुरू हो गए। तो दोस्तों अभी हमने असर पढ़ लिया है, पानी बड़ा ठंडा है। दोस्तों ये फल की समझ नहीं आ रही, फल है तो बहुत मीठा। अभी हम लोगों ने दरख्त से तोड़ा है तो है बहुत मज़े का, लेकिन समझ नहीं आ रही फल कौन सा ही है। जगह जगह लैंड स्लाइड सी हुई थी, खुश पहाड़ सारे देखे ना आप, लेकिन वो छोटी छोटी है ना लैंड स्लाइडियाँ वो हुई थी यहाँ पे। फाइनली 17 घंटे के सफ़र के बाद अब हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं। रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, पिछले साल सैलाब आया था, काफ़ी रास्ते ख़राब हुए हुए थे। तो अब जाके रास्ते मतलब ख़राब ही है। तो ऑफ रोड ट्रैक है, एक पॉइंट आता है थल तक आप अपनी गाड़ी में आते हैं, आगे उससे आगे फिर आप जीप्स करनी पड़ती है। थल से कुमराट वैली तक जीप का रेंट जो है वो तकरीबन 12,000 रुपये एक गाड़ी का, एक जीप का। हम अपने रूम में आ चुके, मैं आपको दिखा रूम टूर भी दे देता हूँ, होटल का टूर भी दे देता हूँ। इस तरह रात के 9 बज रहे हैं, अब हमारा खाने का टाइम हुआ है और बहुत थक चुके हैं लड़के सारे, पूरी रात सोए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस तरह सुबह के 6 बज रहे हैं और अच्छा टाइम, अच्छा सो गए थे, 11 बजे सो गया था मैं और मज़े की नींद आई है। थकावट के बाद काफ़ी हद तक मज़े की नींद पूरी हुई है। और अच्छा यहाँ नेटवर्क जो है ना, यहाँ पे वारिस जैज़ वगैरह चल रहे हैं, 4G आ रहा है, बड़ा मज़े का नेट चल रहा है। यू फोन नहीं चलता है यहाँ पे, अभी यही मेन नेटवर्क हैं, तो मैं इस वजह से ये इनका नाम लिया मैंने। खैर इसमें सुबह के रात के तो नज़ारे नज़र नहीं आए थे हमें, तो सुबह का टाइम है, आपको दिखाते हैं वैली, पहाड़, साइडों पर पहाड़, दरिया का शोर और बीच में आप ठहरे हुए हो। सुबह की वो मॉर्निंग जो एक सुबह की हल्की हल्की रोशनियाँ हो, तो वो क्या नज़ारे हैं वो दिखाते हैं आपको। उस तरफ की जो है ना दरिया बह रहा है, उसका शोर आ रहा होगा। ये चश्मे से आ रहे हैं, कहते हैं साफ पानी है, ये जा रहा है, ये होता हुआ जा रहा है। आवाम हमारी निकल चुकी है सर्वे पे, वो जा रहे हैं दरिया के पास जो बह रहा है। कुमराट वैली में रूम चार्जेस जो है इस वक्त चल रहे हैं, मतलब जो ऑफ सीज़न, हम इस वक्त ऑफ सीज़न में है, सितंबर चल रहा है और बारिशें ख़त्म हुई, रिसेंटली फ्लड्स वगैरह आए हुए थे, वो ख़त्म हुए हैं, तो ऑफ सीज़न ही है इस वक्त। तो तकरीबन रूम जो है 3 से 4 हज़ार तक का मिल जाता है आपको कुमराट वैली में, और अगर सीज़न चल रहा हो तो वो 7 से 8 हज़ार तक का मिल जाता है आपको। अच्छे कमरे मिल जाते हैं आपको, मतलब रहने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको मरी वाली तो आसाइशें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो आप एडवेंचर पर निकले होते हैं तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो दोस्तों इस वक्त हम निकल रहे हैं जहाज़ बांडा के लिए। अभी हम कुमराट हैं, कुमराट से अभी हम पहुँचेंगे थल सेंटर पॉइंट है। तो थल से ही आप कुमराट जाते हो और थल से ही आप जहाज़ बांडा जाते हो, तो उसका मतलब अपोजिट रूट है। तो थल से जहाज़ बांडा का भी रेंट जो है वो 12,000 रुपये ही है।
सो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टकी टॉप। थल से जो जीप आती है वो आती है टकी टॉप तक, तो वो ऑफ रोड ट्रैक है सारा, तो वो 1.5 घंटे का ट्रैक है। इसके बाद ट्रैकिंग शुरू होती है हमारी, तो अब हम ट्रैकिंग के लिए निकलने लगे हैं। रह गए भाई, रह गए, अपनी ही बच गई है। ये देखें दोस्तों, नेचुरल रेफ्रिजरेटर, चश्मे का पानी आ रहा है और वो सब पानी, वो जूस का सब ठंडा कर रहा है। सो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जहाज़ बांडा मीडोज़। तकरीबन 2.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये नेचर, खामोशी, सुकून और सब्ज़ा, कमाल जगह है। दोस्तों अब हम जहाज़ बांडा से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं कोन बांडा, वो भी व्यू पॉइंट है। उसके लिए तकरीबन 25 से 30 मिनट की ट्रैकिंग है। अभी डाउन साइड है, वापसी में शायद ज़्यादा टाइम लगे, तो वो सुना है बहुत प्यारी जगह है, तो वहाँ देखते हैं। इसके ऊपर एक और पॉइंट है, वो है कटोरा लेक का। वो बहुत प्यारी लेक है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। हम लोग वापस सुबह 6 बजे उठ के निकलना है यहाँ से फजर के बाद, तो टाइम की कमी है हमारे पास, तो हम कटोरा लेक कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन कोन बांडा वगैरह इंशाल्लाह कवर करेंगे। वहाँ वाटरफॉल भी है, उसकी अपना जहाज़ बांडा की वाटरफॉल है, और कोन बांडा व्यू एक बड़ा प्यारा सुना है। जाके देखते हैं वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। खान ने कहा था शॉर्टकट मारना है, शॉर्टकट के चक्कर में बड़ा गंदा शॉर्टकट हो गया है। बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत पथरीला रास्ता है। मैक्सिमम लोग जो है वो जहाज़ बांडा ही स्टे करते हैं, और उससे आगे व्यू पॉइंट्स सारे, जैसे कोन बांडा है या वाटरफॉल है या कटोरा लेक है, तो ये ज़्यादातर जो है मतलब मेन पॉइंट जो हैं कैंपिंग के अलावा, वो आप जहाज़ बांडा स्टे करते हैं। उससे फिर आगे पॉइंट से कोन बांडा एक दिन कवर हो जाता है, एक दिन कटोरा लेक वगैरह कवर। एक होता है मुश्किल, एक होता है बहुत मुश्किल। एक होता है बस यार ये इससे ये मुमकिन नामुमकिन है। इस ट्रैक से आगे समझ नहीं आ रही भाई, ये किस तरह का ट्रैक से लिया है वो। उसने ऐसे कुत्ता आ रहा है, उसने कहा यार शॉर्टकट जो है जल्दी पहुँचेंगे। मेरे ख्याल हम लॉन्ग कट से आए थे भाई, इतना जल्दी नहीं पहुँचना था यार। इतना मुश्किल ट्रैक, पत्थर पे पाँव रख रख के आना पड़ रहा है भाई। ये पत्थर हिल तो नहीं रहा, और वो हिलता नहीं था, तो फिर पाँव रख के उतर रहे हैं हम लोग। इसी हालत है यहाँ पे ट्रैक की। लेकिन ये हम शॉर्टकट के चक्कर में आए, वापसी में इंशाल्लाह दूसरे ट्रैक से आना। इससे तो वापस चढ़ नहीं सकते, कभी भी ज़िंदगी भी नहीं चढ़ सकते हम लोग। मेरे ख्याल हम कोई मोटर लगवा लेना पीछे, फिर भी नहीं चढ़ सकते हम। हमें पीछे से आना पड़ेगा लंबे ट्रैक से। हम लंबे ट्रैक से आ जाएंगे, लेकिन ये रिस्क नहीं ले सकते दोबारा। यहाँ से आ रहे हैं हम लोग। और ये नज़ारे अच्छा, ये कोन बांडा में ना ये भी कैंप्स बने हुए हैं, इस तरह के कैंप्स हैं। और ये अभी सीज़न ऑफ है, तो ये मेरे ख्याल 1000 कह रहे थे कि 1000-1500 में ना, मतलब 4-5 बंदे रह सकते हैं अंदर। और जब सीज़न ऑन होगा तब ये 3 से 4 हज़ार में मिल जाता है कोन बांडा में कैंपिंग करने के लिए। तो गाइज़ ये हमारा अब वापसी का ट्रैक है। आने वाले ट्रैक से तो तौबा हो गई थी, तो हमने सोचा ये लॉन्ग कट कर लेंगे यार, लेकिन ये उस ट्रैक से वापस नहीं जाना, जा ही नहीं सकते थे, बल्कि आना इतना मुश्किल हुआ, तो वापसी तो बहुत ही मुश्किल थी। लो जी, सनसेट हो गया हमारा यहाँ पे कोन बांडा। ये है हमारा जहाज़ बांडा में रूम,
और ये रूम का बताता चलूँ कि जहाज़ बांडा में जो रूम है ऑफ सीज़न वो आपको मिल जाता है 1000 से 1500 में, लेकिन ऑन सीज़न में आपको वही रूम मिलता है 7 से 8000 में। तो बहुत फ़र्क है ये। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे और हम इस वक्त जहाज़ बांडा में हैं। अब बस नाश्ता का वेट करेंगे, घंटे तक नाश्ता लग जाएगा। नाश्ता करके हमें वापसी लाहौर के लिए निकलना है। कुछ ट्रैकिंग है, खलियाँ बहुत पड़ी हुई हैं। 2 लड़के वैसे डाउन हैं, दवाइयाँ खा के उनको सुन किया हुआ है उनको। तो इंशाल्लाह भी उठेंगे, इंशाल्लाह ठीक होगा सब। तो फिर हम निकलेंगे ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग से फिर आगे जीप ट्रैक होगा। जीप ट्रैक के बाद फिर हम पहुँचेंगे अपने पॉइंट पे जहाँ हमारी बसें खड़ी हैं, और वो है थल पॉइंट। थल पे खड़ी हैं, उस हम पे फिर जाके वहाँ पहुँच के फिर हम वापसी लाहौर के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। तो छोटा टूर था, लेकिन थोड़ा एक्टिव टूर था, लेकिन मज़े का है। 4G आ रहा होता है, सही है। वारिद जायज़ ही आता है, यूफोन वगैरह कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। टावर सामने लगा हुआ पहाड़ के ऊपर, अगर नज़र आ जाए उस तरफ लगा हुआ सामने, वो लगा हुआ टावर। तो वो अच्छा इधर भी लगा हुआ टावर, 2 टावर लगे हुए हैं। तो नेटवर्क बड़ा मज़े का आ रहा होता है, सुकून से आप यूज़ कर सकते हैं। तकी ड्रॉप से जहाज़ बांडा के दरमियान ना एक चढ़ाई स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में चढ़ाई है। सेंटर नॉर्मल है, लेकिन वापसी में जो है ना सेंटर में चढ़ाइयाँ आती हैं। अभी हम सिर्फ 3 लड़के रह गए हैं, बाकी सारी पंडाल निकल गई आगे। एक लड़का स्लो है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्लो हुआ है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम 3 बाकी सारे मेरे घर पहुँच गए होंगे आगे। तो दोस्तों थल से अब हम निकल चुके हैं वापसी लाहौर के लिए ये, और बहुत ही मज़े का टूर था। तकरीबन 3 दिन का टूर था। 2 दिन हमारे सफ़र में रहे, 18 घंटे का सफ़र है, और खुला सफ़र मतलब स्टे करके। और दूसरा कि हमारा थकावट इतनी हुई कि जो हमारी एक दिन था बीच में, इसमें हमारे तकरीबन 7 घंटे की 6 से 7 घंटे की ट्रैकिंग है, यानी कि टकी टॉप वाली ट्रैकिंग, फिर कुन बंडा वाली ट्रैकिंग, फिर वहाँ आना जाना ये करना। तो तकरीबन 7 घंटे 8 घंटे की ट्रैकिंग है एक दिन में की है। तो हालत ख़राब तो हो गई थी, लेकिन खलियाँ भी पड़ गई थी। लेकिन एडवेंचर है, टूर, जब टाइम कम हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बाकी इंशाल्लाह देखिए जल्द कभी टूर लगेगा इंशाल्लाह। बहुत अरसे बाद लगा था टूर ये वाला, तो देखिए नेक्स्ट टूर कब लगता है। तो इंशाल्लाह उस फिर मुलाकात होगी। छोटा सा टूर था हमारा, लेकिन बहुत मज़े का टूर था। काफ़ी मेमोरीज रह जाती हैं, और इंशाल्लाह अगर टूर में मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। टाटा।